हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है। आप में से ज्यादातर शिक्षकों ने जो इस परीक्षा के फॉर्म फिलअप किए हैं, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसका हार्ड कॉपी भी निकाल करके रख लिया होगा। आप इस परीक्षा के अंतिम दौर में हैं, यानी अपनी तैयारी का अंतिम चरण में है। दोस्तों, अब सिर्फ आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करना बाकी रह गया होगा। इस बीच समाचार पत्रों के माध्यम से आपको एक शॉक्ड न्यूज मिलती है और उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, ये न्यूज है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार अब इस परीक्षा पर संशय है। साथ ही साथ अब यह परीक्षा 4 से 5 महीने के लिए टाल दी जाएगी। इस तरह का न्यूज आप पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो बहुत सारे सवाल किए हैं, उसके बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा कि कौन कौन से सवाल है। मैं आज इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, वो जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है दोस्तों, उसके ध्यान में रखते हुए क्या उचित है, क्या अनुचित है, यानी कि इस मामले में आपका पक्ष, क्या ये एग्जामिनेशन होगा अथवा नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर यह एग्जामिनेशन जो 22 दिसंबर को होने जा रही है, आखिर किस दिन पता चलेगा कि यह एग्जामिनेशन आज, अब ये फिर से संशय जो बना हुआ है वो सही में संशय है या अथवा एग्जामिनेशन होगा, ये किस दिन क्लियर होगा। साथ ही आपके दिमाग में ये भी बातें घूम रही होगी कि ये जो न्यूज है, जो न्यूज़पेपर के द्वारा आपके सामने आया है, वो कितना ऑथेंटिक है। देखिए, इसके पहले जो आपको मालूम होगा कि 18 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने जा रहा था और 22 दिसंबर के जो एग्जामिनेशन की तिथि आ रही थी, वो सबसे पहले न्यूज़पेपरों में ही छपी थी। इस आधार से आज ये कह देना कि जो न्यूज है वो पूरी तरह से गलत है, ये भी दोस्तों निराधार होगा। ये कहना उचित नहीं होगा और नहीं मैं कह सकता हूं और नहीं आप ये सोच सकते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यह न्यूज जो है वो कितना ऑथेंटिक है और साथ ही साथ ये कब क्लियर होगा कि ये जो परीक्षा पर जो संशय है, ये 22 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी, ये कब क्लियर होगा। इसके बारे में भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग उस न्यूज पर चलते हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से, जो हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों सोमवार को ही इस पर फैसला हुआ था। ये जो बातें सामने आ रही है, लेकिन हाई कोर्ट के पोर्टल पर ये बृहस्पतिवार को ये सामने आया और उसके बाद ये जो न्यूज है वो तेजी से रन करना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, चलिए इस न्यूज का जो मूल पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पूरा न्यूज मैं पढ़ने के लिए आज आपका एक बहुमूल्य समय लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं। देखिए, 22 दिसंबर को होनी थी 40,506 पदों के लिए परीक्षा। अब संशय, प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली ठीक नहीं, फिर बनाए, हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि आपने जो नियमावली बनाया, सरकार से पूछा, इससे पहले सलाह ली शिक्षकों से या नहीं ली। यह है क्योंकि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा संवर्ग इससे प्रभावित होता है। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हमने नहीं किया है। अब देखिए, ये जो मूल रूप से ये बातें आई कहां से, तो दोस्तों याचिकाकर्ता उर्दू टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और 2021 में जारी की गई इस नियमावली में अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष की अवधि को मनमाना पूर्ण कहते हुए प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को की जो संवैधानिकता है उसको चुनौती दिया था। तो देखिए, यहां पर एक बातें तो क्लियर है कि कोई भी जो राज्य प्रधानाध्यापक के लिए या प्रधान शिक्षक के लिए जो वैकेंसी लाती है दोस्तों, उसमें अनुभव तो रहता है, बाकी प्रायोरिटी देना ये सरकार का निजी मामला है और वो अपने अनुसार कार्य करती है। उसके बाद क्या है कि देखिए, न्यायमूर्ति पीवी भंजनी और न्यायमूर्ति ये पुनेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने अब अब्दुल बाकी अंसारी की रीट याचिका को निष्पादित करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूल हेड
मास्टर, नियुक्ति स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई व अन्य सेवा शर्तें नियमावली को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित कर अगले 2 महीने में पब्लिक ऑब्जेक्शन और सलाह आमंत्रित कर उस पर विचार विमर्श कर कानून या अंतिम नियमावली तैयार कर अधिसूचित करें। अब देखिए इसमें और क्या बातें हैं मूल रूप से, कि अब परीक्षा में जो न्यूज़पेपरों के द्वारा कही जा रही है कि लेने में 5 माह से अधिक देरी होनी तय है, क्योंकि 2 माह के बाद जो ये ऑब्जेक्शन लिया गया, जो किया गया है इस पर, तो 2 माह यानी फरवरी के अंत में ऑब्जेक्शन पर विमर्श के बाद नए सिरे से नियमावली बनेगी। नई जो नियमावली बनेगी उस पर शिक्षा विभाग बीपीएससी को देगा वो चीज, जो पहले प्रक्रिया हुआ वो सब चीजें हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग 5 महीने का समय लगेगा। अब आप ये समझ लें दोस्तों, ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि 8 साल का जो इसमें रखा गया कि अनुभव के लिए, तो अनुभव तो किसी भी इस तरह का जो भी एग्जामिनेशन कहीं भी होता है उसमें अनुभव इंपॉर्टेंट होता है। रह गई बात कि अनुभव को कुछ वरीयता दी जाती है, तो उस वरीयता को लेकर के कुछ नए सिरे से कार्य हो सकता है। ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यहां जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। यहां महत्वपूर्ण बात है कि एज ए जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले, ये जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो बैठने वाले शिक्षक हैं वो क्या करें। तो देखिए, उन्हें सिर्फ अपने परीक्षा की तैयारी में लगे रहना है। 22 दिसंबर को परीक्षा होनी है। देखिए, जब तक बीपीएससी के पोर्टल पर दोस्तों ये सामने नहीं आ जाता है ये खबर कि हां इस एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाया गया, तब तक ये एग्जामिनेशन 22 दिसंबर को ही होगी। रह गई बात कब तक ये क्लियर होने की उम्मीद है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मंडे तक आप समय ले सकते हैं। मंडे तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन होगा अथवा नहीं। अभी मेरी अपील सिर्फ एक ही है दोस्तों, और वह यह है कि आप सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पर कंसंट्रेट करें, इधर उधर के न्यूज पर अभी आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो होगा वो मंडे के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए 22 को होना है, मंडे ट्यूसडे के बीच में अगर ये क्लियर नहीं होता है तो निश्चित है कि एग्जामिनेशन होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, हो सकता है सोमवार तक ये बातें क्लियर हो जाए कि एग्जामिनेशन होगी अथवा नहीं। ऐसे अगर मेरा जो समझ है दोस्तों, इसमें मैं जो समझता हूं, जिस तरह से बीपीएससी ने इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया कि 22 तारीख को एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फिर इसका दोस्तों बीपीएससी ने जारी किया क्या, इसका एडमिट कार्ड। तो ये सोचिए सोमवार को ये जजमेंट हुआ है, उस बीच में ये सब चीजें हुई हैं, तो सरकार और बीपीएससी के बीच में तो बात हुई होगी। तो इस पर ये सोच लेना कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, आप छोड़ छाड़ के अपनी तैयारी को बैठ जाएं, ये सही नहीं होगा। मेरी आपसे एक बार फिर से ये अपील है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, लगे रहें और फतह करके लौटें। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।